आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। सिकंदराबाद वैजाग टोरंटो ट्रेन में एक खातून की जिंदगी के लिए मेडिकल तालिबान ने मदद की। इस खातून का ताल्लुक एपी के श्रीकाकुलम से है। इसको ट्रेन में ही दर्द शुरू हो गए। ये ट्रेन कुछ ही देर में अंकापल्ली स्टेशन पहुंचने वाली थी। इस खातून को दर्द में मुब्तला पाकर इस मेडिसिन की तालिबा जो इसी कोच में सफर कर रही थी, उसने इस खातून की मदद की, जिसके नतीजे में खातून ने बच्चे को जन्म दिया। इस खातून के अरकान खानदान ने मसरत का इजहार किया और कहा कि जच्चा और बच्चा दोनों महफूज है। ट्रेन में सवार तमाम अफराद ने इस मेडिसिन की तालिबा को मुबारकबाद पेश की, जिसने अपने सफर के दौरान खातून की जान बचाई। इस ट्रेन के अनकापल्ली स्टेशन पर रुकने के बाद इस वाक़े की इत्तला इस खातून के अरकान खानदान और दीगर मुसाफिरीन ने मुतल्लिका हुक्काम को दी। दोनों जच्चा और बच्चा को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां दोनों की सेहत बेहतर बताई गई है। बीवी को जिंदा जला देने वाले शोहर को हैदराबाद की एक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और 7,000 रुपये जुर्माना आयद किया। 25 साल अनीता साकिन साईनगर कॉलोनी कोशाईगुड़ा की शादी 9 साल पहले रमेश से हुई थी। वो पहले से शादीशुदा था और उसने अपनी शादी की बात को छुपाकर अनीता से दूसरी शादी की थी। दूसरी शादी के बाद भी उसके अपने पहली बीवी से ताल्लुकात कायम थे। रमेश शराबनोशी का आदी बताया गया है। वो अपनी बीवी को हिरासा क्या करता था। 4 जुलाई 2016 को अनीता की बहन उसके मकान आई हुई थी, जिस पर रमेश ये कहते हुए बरहम हो गया कि वो उसकी इजाजत के बगैर उसके घर कैसे आई। इस मसले पर शौहर बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ। रमेश ने गाली गलौज करते हुए अपनी बीवी अनीता पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी थी। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गई। कोशाईगुड़ा पुलिस ने इस मामले में शौहर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया था। यह मुकदमा मुकामी अदालत में जेर दौरान था। कल फाजिल मजिस्ट्रेट ने रमेश को उम्र कैद की सजा सुनाई और जुर्माना आयद किया। हैदराबाद की टास्क फोर्स पुलिस ने सिकंदराबाद के रूबी होटल में आग लगने की तहकीकात को तेज कर दिया है। इस मामले में इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम के मालिक रंजित सिंह बुग्गा और उसके बेटे समेत सिंह बग्गा को, जो कि खवायद के खिलाफ बाइक शोरूम चला रहे थे, इनको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा रूबी होटल के मैनेजर और सुपरवाइजर सुदर्शन नायडू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को पता चला है कि रंजित सिंह और समेत मेडचल के एक फार्म हाउस में छुपे हुए हैं और पुलिस मनसूबाबंद तरीके से उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह है कि पीर की रात आग लगने के वाक़े में 8 अफराद जिंदा जल गए। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने इंकिशाफ किया कि आग बालाई मंजिल पर वाक़ रूबी लॉन्ज में फैल गई और पहली और दूसरी मंजिल पर मौजूद लोग दम घुटने से हलाक हो गए। जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने आज अपने मोपाल में वाक़ गवर्नमेंट वेलफेयर गर्ल्स अकामती स्कूल BC बॉयज हॉस्टल के अचानक मुआयना करने के बाद वापसी के दौरान 102 एम्बुलेंस के जरिए हामिला खातून को इलाज की गर्ज से ले जाया जा रहा था कि जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने एम्बुलेंस को रोककर आशा वर्कर से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि हामिला खवातीन सरकारी दवाखानों से रुजू होते हुए तमाम सहूलियात मुफ्त तिब्बी खिदमात से इस्तेफादा हासिल करें। उन्होंने कहा कि सरकारी दवाखाने में फराहम की जाने वाली दवाएं मियारी कंपनियों के फराहम की जाती हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन गैर जरूरी तौर पर गलत फहमियों में मुब्तला ना हो। जिला कलेक्टर ने हामिला खवातीन से ख्वाहिश की है कि हुकूमत की जानिब से सरकारी दवाखाने में जचगी के लिए मौसर इक़दाम किए गए हैं, जहां पर माहिर डॉक्टरों की खिदमत फराहम की जा रही हैं। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने पहले वेलफेयर गर्ल्स अकामती स्कूल का मुआयना करते हुए बावर्ची खाना, ड्रॉमेट्री, स्टोर रूम और बैतुल खला की सहूलत, तलबा को फराहम किए जाने वाले मिड डे मील, स्टोर रूम में ज़ख़ीरा चावल, दालें, पकवान का तेल वगैरह का बारीक बीनी के साथ मुआयना किया। जिला कलेक्टर ने हॉस्टल में मुक़ीम तालिबात जो मामूली सेहत की खराबी की वजह से आराम कर रही थी, उनकी सेहत और तिब्बी खिदमात को फराहमी पर इस्तफसार किया और ओहदेदारों को मियारी इलाज फराहम करने की हिदायत दी। तेलंगाना कानून साज असेंबली ने मंगल को तेलंगाना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सुपर इन्वेंशन तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल को वजीर सेहत हरीश राव ने ऐवान में पेश किया। अरकान ने उसे मंजूरी दे दी। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासती हुकूमत ने मेडिकल एजुकेशन में काम करने वाले प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और असिस्टेंट प्रोफेसरों की सबकदोशी की हद उम्र बढ़ाकर 65 साल करने का फैसला किया। उन्होंने याद दिलाया कि ऐवान में कानून भी बन चुका है। बास प्रोफेसर्स को टीचिंग अस्पतालों के लिए सुपरिटेंडेंट, बास प्रोफेसर्स को मेडिकल प्रिंसिपल और बास प्रोफेसर्स को एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन और डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के तौर पर तैनात किया जाएगा। इससे पहले जब यह बिल मंजूर किया गया था तो सिर्फ प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए उम्र की हद मुकर्रर की गई थी, लेकिन कल प्रिंसिपल, सुपरिटेंडेंट, एडिशनल, DME और DME के लिए उम्र की हद को बिल में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आज इन सब पर उम्र की हद
65 साल लागू करते हुए तरमीम की तजवीज़ दी गई है। वाईएसआर कांग्रेस तेलंगाना की सदर वाईएस शर्मिला के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीआरएस वज़रा और अरकान असेंबली ने स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए याददाश्त हवाले की। वाईएस शर्मिला की जानिब से चीफ मिनिस्टर केसीआर और रियासती वज़रा के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। इसके अलावा अरकान असेंबली की तौहीन की गई है, जिसके लिए वाईएस शर्मिला के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। रियासती वज़रा निरंजन रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, अरकान असेंबली लक्ष्मण रेड्डी और दूसरों ने स्पीकर से मुलाकात करते हुए याददाश्त हवाले की। उन्होंने कहा कि वाईएस शर्मिला ने वज़रा और अरकान असेंबली के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया है, लिहाजा अरकान के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पीकर को कार्रवाई करनी चाहिए। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इस मसले का जायजा लेकर ज़रूरी कार्रवाई का तयक़्क़ुद दिया। उन्होंने कहा कि इस मसले को मुराद कमेटी से रुजू किया जाएगा। कमेटी का इजलास 4 शंबे को तलब किया गया है, जिसमें शर्मिला के इल्ज़ामात और बयानात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने शर्मिला के खिलाफ डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी से शिकायत की है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। 4 मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.